हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शमशान की काली आत्माओं की कहानी का पार्ट 3 सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आप सब के लिए लेके आ सकूं। तो अब शुरू करते हैं आज के इस डरावनी कहानी को। दरवाजे की घंटी बजी। वैसे ही कल्पना की नींद खुली। वो दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर राजेश था। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सो रही थी। कल्पना ने राजेश के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह रख दिया। शाम को घूमकर आने के बाद खाना बाहर से ही मंगवाया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उधर इधर हर जगह उसने देखा, सब ठीक तो लग रहा था। वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाज़ा खुला रखा था, लेकिन अब वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नज़ारा देख कि उसको चक्कर ही आ गया। कल्पना अपने बेड पे नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देख एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पे चढ़ने लगी और उल्टी छत को जाकर चिपक गई। राजेश की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। यह सब क्या था, ये सोचने का उसके पास मौका ही नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया। वो रात भर सोफे पे ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के कहाँ जाता, लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। सुबह हुई। राजेश ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कल्पना बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चली गई और फिर शाम को घर आने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई नज़र आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुप। खाने पर भी कुछ बोली नहीं और अपने रूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर
बेडरूम में जाने के लिए। जैसे ही उसने कदम रखा, कल्पना का वो भयानक रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर बन गया। भयंकर काली डायन बन चुकी वो, जैसे कल्पना ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसके जैसे। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून बह रहा था। राजेश अब बहुत डर गया था। वो बाहर भागा। तभी कल्पना बाहर आई और बाहर का दरवाज़ा खोल के समुंदर के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहाँ पे। एक पेड़ के पास जाकर ज़मीन पे सिर रखकर बहुत ही अजीब आवाज़ में बोल रही थी, राजेश मदद के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था, क्या करे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ लेकर आई। उसको राजेश ने कभी देखा नहीं था। आप कौन हो? राजेश ने पूछा। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ। वो मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ। आंटी ने आगे कहा, मैंने तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया। तभी मैं अपने पहचान के तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करते थे। बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज़्यादा हो तब यहाँ वहाँ घूमती हैं। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसान का शरीर खोजती हैं और जिससे वो टकराए आत्माएं उस पे अपना कब्ज़ा कर लेती हैं और वो उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद को ताकतवर बन जाती हैं। अभी अमावस्या है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्माएं अमर हो जाएंगी। तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आज की कहानी तो पसंद आना ही था। भला इस कहानी का इतना डरावना पार्ट जो था, तो पसंद तो आया ही होगा। लाइक तो कर ही दो यार। चलते हैं, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।